हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। मैं हूं अमृतलाल साहू और मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन, जो कि मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि बहुत जल्द मैं नेमिंग रिएक्शन लेकर आने वाला हूं। तो आज फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन लेकर आया हूं मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हेलो एल्किन हेलो एरिन से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट-जेप रूल। ओके, सेट-जेप रूल जानेंगे और सेट-जेप रूल के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरह से होता है और कैसे यहाँ पे हम इस तरह से सेट-जेप रूल को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले सेट-जेप रूल को उनके डिफिनेशन जान लें। आपको इस तरह से कंप्लीट नोट्स या जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए सफिशिएंट काम आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो नेमिंग रिएक्शन को किस तरह से समझना है और कैसे आपको सेट-जेप रूल फॉलो करना है, निकालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक के। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आने वाला जो न्यू वीडियो है आपको मिलता रहे। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। सेट-जेप रूल कहता है व्हेन ओनली वन type of beta hydrogen is present, the direction of elimination is certain. For example, all the hydrogen adjacent to carbon bearing the bromine is isopropyl bromide are equivalent. Therefore, the loss of HBr from isopropyl bromide can produce only one compound propene. Okay. सेट-जेप रूल ये कहता है कि कोई ऐसा जो प्रेजेंट जो एल्किल ग्रुप होगा जिनके पास क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई हेलो एल्किन ग्रुप, ठीक है, हेलो एल्किन ग्रुप जिसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बीटा हाइड्रोजन पहचानने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि इनके पास इस तरह से, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आपको जस्ट ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। इनके पास जो प्रेजेंट ये एक प्रकार से कितने कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब इनके साथ जो लगा हुआ ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स ग्रुप। एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्स ग्रुप यहाँ हेलोजन फैमिली लगा हुआ है, तो इस हेलोजन फैमिली लगने की वजह से इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, आइसोप्रोपाइल इनको हम कॉल करेंगे। साथ ही साथ जब ये रिएक्शन कंटिन्यू क्या किया जा रहा है, हेलो एल्किन से हेलो एल्किन में कन्वर्ट हो रहा है ना, हेलो एल्किन से एल्किन ग्रुप प्रोपीन में कन्वर्ट हो रहा है और HBr बन के एलिमिनेट हो रहा है। HBr यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये HBr बन के यहाँ पे बाय द प्रोडक्ट निकल जाता है फ्रेंड्स। तो हम आगे इनको समझेंगे कि ये सेट-जेप रूल कैसे होता है, किस तरह से यहाँ पे इसको लागू करेंगे। ओके, तो बीटा चीज़ें क्या होता है या बीटा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के तरीके जान ले। बीटा हाइड्रोजन के लिए मैं आपको बताऊंगा बहुत बेहतरीन ट्रिक्स। यहाँ पे देखिए कि कोई भी जो ग्रुप होते हैं ना, कोई भी जो ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन हेलो एल्किन ग्रुप है, हेलो एल्किन के साथ कोई भी हेलोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन फैमिली जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन, ठीक है, उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन, इसके भी जस्ट पड़ोसी कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा फ्रेंड्स। इनको बीटा कार्बन कहा जाता है। और बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उस तीनों हाइड्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोजन। इनको 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 तो इनके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, इनके पास भी बीटा हाइड्रोजन है। बीटा कार्बन के पास भी बीटा हाइड्रोजन होगा, हम इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, जस्ट ये जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, एलिमिनेट होगा तो प्रोपीन बन रहा है, प्रोपीन बनने के बाद यहाँ से HBr हुआ, तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, इनको कॉल किया जा रहा है। ओके, बीटा कौन हो जाएगा, कार्बन बीटा हो जाएगा, और बीटा के साथ और जो हाइड्रोजन लगा उसको बीटा डैश कॉल कर सकते हैं, जस्ट सेम ही है। ओके, आगे की जो इनकी जो स्टेटमेंट है ये कहता है व्हेन ऑल बीटा हाइड्रोजन कैन नॉट बी इक्वल द एल्किन्स नॉर्मली प्रोड्यूसेस द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड ऑन दैट इज द वन विथ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू द डबल बॉन्ड मोर एल्किल, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज अ सेट-जेप रूल। देखिए, यदि ये कंडीशन होता है कि यदि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन निकालना है ना, बीटा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना है,
यदि कभी ऐसा होता है कि बीटा हाइड्रोजन्स कम निकालना, ज़्यादा निकालने में कंडीशन ऐसा फॉलो होता है, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनता है, एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम जाने, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन को भी फाइनली कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, एक यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमने रिएक्टेंट को लिए। इस रिएक्टेंट को लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे रिएक्टेंट का नाम कितने हैं, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इसको बोल देंगे ब्यूटेन या ब्रोमोब्यूटेन बोल सकते हैं। इसको बोलने के लिए ब्रोमोब्यूटेन कॉल कर सकते हैं। ये रिएक्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट को जैसे ही एल्कोहलिक KOH के साथ इसके प्रेजेंस पे हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड कन्वर्ट हो रहा है ब्यूट 1 इन, ठीक है, 2 इन एंड 1 इन, एक प्रकार से आइसोमर का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये प्रोडक्शन होता है तो इनमें से हमें क्या, ये सेडजेप रूल को फॉलो करेगा, एक मेजर और माइनर। तो मेजर और माइनर फॉलो करने के लिए हमें जानना है सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन को काउंट करना है। तो बीटा हाइड्रोजन के लिए ट्रिक है, जैसे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, ओके, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे भी देखिए इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है, ओके। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है ना, तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन कौन से निकल गए, देखिए सबसे पहले जब ये इनके साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर KBr बनकर निकल गया, ठीक है। KBr मतलब यहाँ से जो पोटेशियम है वो अपना ये ब्रोमीन को लेकर निकल गया KBr, प्लस क्या निकलेगा, OH बच गया। तो OH क्या करेगा, एक जगह से हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, एक जगह से कहीं से भी हाइड्रोजन को लेगा। सपोज यहाँ से ले सकते हैं ये हाइड्रोजन को, इस जगह से, ठीक है, बीटा प्लेसेस से हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लेकर ये क्या करेगा, H2O बनकर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, KBr और H2O रिमूव हो गए, बच गए जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो इन में प्रोडक्ट हो जाए, मतलब एल्किन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मेजर और माइनर की बातें आता है। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो मेजर और माइनर के लिए हमें बीटा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। तो बीटा हाइड्रोजन के लिए देखिए सबसे पहले कोई भी इस तरह से जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को हम सर्कल कर लेते हैं। यदि सर्कल करते हैं तो हम देखेंगे कि ये डबल लाइन जो बना, ठीक है, जो एल्किन ग्रुप है, अनसैचुरेटेड ग्रुप को जैसे हम क्या कर लेते हैं, लाइन में इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो लाइन में जैसे कवर करेंगे, अब चेक करना है कि इनके साइड में, ठीक है, इनके दोनों साइड को चेक करेंगे कि किस तरह से, जैसे कि हम राइट साइड को देखते हैं तो 3 यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। लेफ्ट साइड को देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हैं इसके पास, 6 बीटा हाइड्रोजन। इसी को बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने का फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि यदि हम सेडजेप रूल फॉलो करते हैं तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम फॉलो कर सकते हैं। और जिसके पास ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसके पास लेस बीटा हाइड्रोजन होगा वो माइनर बनाएगा। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल्स करते हैं, जैसे यहाँ पे इनको मैं सर्कल करता हूँ। अब सर्कल करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि ये बीटा हाइड्रोजन इसके पास कितना है। तो बीटा हाइड्रोजन इनके पास 2 है, इनके पास केवल 2 बीटा हाइड्रोजन है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं है। और ऊपर वाले के पास कितने हैं, 6 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 बीटा हाइड्रोजन, ओके। तो जिनके पास बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब 100 में से लगभग 80% जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। 20% जो प्रोडक्ट बना रहा है या फॉर्मेशन करेगा किसी कंपाउंड में, तो ये इस तरह से जो प्रोडक्शन होने वाला है वो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे बीटा हाइड्रोजन केवल इनके पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन को ही काउंट करेंगे, इस वाले को काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे ये वाले काउंट नहीं होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये काउंट नहीं होगा, ओके। इस तरह से ये सेडजेप रूल होता है। वन शॉट मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान देंगे। ये सेडजेप रूल ये बोल रहा है कि कोई भी इस तरह से जो हेलो एल्केन ग्रुप होते हैं, ठीक है, कोई भी इस तरह से जो हेलो एल्केन ग्रुप होते हैं, हेलो एल्केन ग्रुप में जो अल्फा और बीटा हाइड्रोजन होता है, तो बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन होगा। तो जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहते हैं उनके साइड में जस्ट पड़ोसी जो कार्बन होते हैं उनके पास पाया जाता है क्या, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन, उसी को बीटा हाइड्रोजन कॉल करेंगे। ये प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे इसको वेरीफाई किया गया है कि हम इसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं।
जैसे कि वहाँ ब्रोमोब्यूटेन को ले लिए, ब्रोमोब्यूटेन को लेने के बाद एल्कोहलिक OH के साथ लिया तो KBr और OH बनकर रिलीज हो गया। बच गया क्या, जो प्रोडक्ट बच गया हम उसको बीटा हाइड्रोजन के रूप में हमने फॉर्मेशन कर लिए। तो बीटा यहाँ पे फाइंड करना बहुत आसान हो गया। डबल बॉन्ड को सर्कल करने से हमें बीटा हाइड्रोजन निकल गया। ऊपर वाले के पास 6 बीटा हाइड्रोजन है, नीचे वाले के पास 2 ही बीटा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से इसको निकाल लिया फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा सेडजेप रूल, ध्यान रखेंगे इसको सेडजेप रूल कहते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आता है नेमिंग रिएक्शन में, तो आप आसानी से इनको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे इस चैनल में आपको और बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।